यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि हमने एक बॉक्स बनाया। अब मैं आपको बता रहा था कि यार अगर मुझे चारों तरफ से पैडिंग चाहिए, तो हम पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे कि यार बहुत पैडिंग लेफ्ट लगा दो, पैडिंग टॉप लगा दो, ये तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो एक शॉर्टकट होता है, वो चारों तरफ अगर आपने सेम पैडिंग अप्लाई करनी है, तो वो शॉर्टकट से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट बस पैडिंग लिख दो, और आपको जितनी पैडिंग लगानी है, आपने लिखा 20 पिक्सल। मेरी बात को और भी सुनिएगा। अगर आप चाहते हो सेम पैडिंग चारों तरफ अप्लाई हो जाए, तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट पैडिंग लिख सकते हो। तो मैंने 20 पिक्सल पैडिंग लिखी। इसका मतलब क्या है कि टॉप से भी 20, बॉटम से भी 20, लेफ्ट से भी 20। और अब देखिए मैंने वो पैडिंग दे दी। अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं, गौर से मेरी बात को सुनिएगा। अगर आपके पास एक वार्ड ड्रॉप है और अगर आप उसमें कुछ चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दो, तो आप पैडिंग लगा रहे हो एग्जैक्टली। तो सवाल ये है कि क्या उससे आपके वार्ड ड्रॉप का साइज बढ़ जाता है? ये ना वार्ड ड्रॉप और बड़ी हो गई। तो एक चीज यहाँ पर क्या होगा अभी, ये देखो रिफ्रेश करो, तो मेरा माउस यहाँ पर रख रहा हूँ, देखना हाँ? इसका मतलब मेरा कंटेनर यहाँ पर है। ठीक है, करूँ? कुछ फर्क नजर आ रहा है? राइट साइड से मतलब आप और से देखें तो आपका जो कंटेनर था वो फर्दर और मजीद बढ़ गया है, क्योंकि आपने तो पैडिंग इन्वॉल्व की थी। ये प्रॉब्लम है सर, आप गौर से नोटिस कीजिए। मैं एक काम करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, बॉक्स मॉडल में खोलता हूँ। ठीक है, मैंने बॉक्स पे क्लिक किया, ये इसका बॉक्स मॉडल आ रहा है, ये देखिए मार्जिन लगा हुआ दिख रहा है, ओनली 200 का दिया था, आपको दिख रहा होगा। मैंने पैडिंग दी है 20 पिक्सल की, ये देखिए 20 20 20 चारों तरफ आ रही। डब्बे की चौड़ाई थी 400, और से देखिए कितनी लिखी हुई थी विड्थ, 400। ऐसा ही है। अब अगर मैं पैडिंग दोबारा से बंद कर दूं और दोबारा बॉक्स को देखूं, तो आप नोटिस करेंगे बॉक्स छोटा छोटा दिखेगा, मुझे देखिए, देखा आपको छोटा हो गया। लेकिन जैसे ही मैं इसमें पैडिंग ऐड करता हूँ, पैडिंग का कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि अंदर की तरफ से अप्लाई होती है, तो मेरी जो बॉक्स की विड्थ है वो बढ़ जाती है। क्योंकि जब वो कंटेंट अंदर की तरफ से स्पेस लेता है, तो ये अपने आप को बाहर से फैला देता है। यानी इसका मतलब अगर इसकी विड्थ 400 पिक्सल थी, तो पैडिंग इसमें कितनी ऐड हुई है? 20 पिक्सल की। तो यानी इसकी विड्थ 400 पिक्सल की यहाँ कितनी हो गई? 420 पिक्सल की हो गई सर। मेरी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? क्योंकि आप देखिए इसने स्पेस को कंज्यूम कर लिया, और ऐसा क्यों किया? ऐसे करना नहीं चाहिए था। इसको तो अपनी चौड़ाई उतनी ही रखनी थी, पैडिंग अंदर की तरफ लगा लेता। तो मैं ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं काम करता हूँ, इसमें कुछ डाल देता हूँ, और इस पे मैं काम करता हूँ, पैडिंग अभी बंद कर देता हूँ। अब गौर से नोटिस करिएगा, ये ऐसा चलिए यहाँ लिखा हुआ है। अब मैं इसमें पैडिंग दे रहा हूँ, मैंने ऑन किया, बॉक्स का साइज देखिए यहां तक अभी मैंने कर्सर रखा हुआ है। रिफ्रेश किया, देखिए बड़ा, और पैडिंग तो लगी, लेकिन साइज तो नहीं लेना चाहिए था, बल्कि अंदर से ही स्पेस कंज्यूम कर लेता और चीज को आगे पीछे कर लेता। लेकिन उसने क्या किया, जो विड्थ पहले थी 400, उसमें मजीद पैडिंग की मदद से 20 पिक्सल का इजाफा कर दिया। तो अब मेरी विड्थ बढ़ के कितनी हो गई? 420। ये तो गलत हो गया ना सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ये तो एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी आई, जिसका नाम है बॉक्स साइजिंग। क्या नाम है सर? बॉक्स साइजिंग। एक प्रॉपर्टी आई, इस भाई देखिए, उसूलन कितनी विड्थ रहनी चाहिए थी? 400। विड्थ भले जितनी लेता लेता उसकी मर्जी, ओ पैडिंग जितनी करता मैं करता, मेरी मर्जी है। इसको उसकी विड्थ बढ़ानी नहीं चाहिए थी। लेकिन ये प्रॉब्लम आपने अभी देखा फेस हुई। तो मैं चाहूंगा कि यार मेरे पास बिला वजह भाई, मेरे मैं अंदर से पैडिंग दे रहा हूँ, तो मेरा डब्बे का साइज बढ़ता जाए, जिससे मेरा बाकी कंटेंट खराब हो जाए। मैं तो कभी भी चाहूंगा ऐसा हो। इसने खराब कर दिया आपके काम। याद रखिएगा, जब भी आप किसी बॉक्स के ऊपर पैडिंग अप्लाई करते हैं, तो उसकी पैडिंग उसकी विड्थ में ऐड हो जाती है, जिससे उसकी विड्थ का साइज बढ़ जाता है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए सीएसएस ने एक प्रॉपर्टी निकाली, जिसका नाम था बॉक्स साइजिंग। इस बॉक्स साइजिंग की जो वैल्यू है वो आप लिखते हैं बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर बॉक्स के नाम से।
अब अगर आप इसको सेव करके रिफ्रेश करते हो, गौर से नोटिस कीजिएगा अभी डब्बे का साइज बड़ा है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए एक्चुअल डब्बे का साइज वापस आ गया और पैडिंग जितनी मैंने दी हुई थी वो हो गई। हाँ नहीं समझे नहीं, ये देखो ये जब तक प्रॉपर्टी नहीं थी, अभी देखो इसकी वेट इतनी है, अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ प्रॉपर्टी हटा दी है, पैडिंग इंक्लूड हो रही है उस वेट के अंदर, इससे उसकी वेट कितनी बन जाती है 420 पिक्सल बन जाती है। मैं तो चाहूंगा यार जब मैंने 400 रखी थी 400 ही हो, क्यों अपनी वजह से 420 पिक्सल ऐड कर दिया उसने। तो इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम था बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये क्या करती है, ये कहती है भाई जितनी विड्थ है उतनी ही रखो, अगर आपने पैडिंग लेनी ही है तो आप अंदर से करो, बॉक्स की जो विड्थ है उसको खराब मत करो। तो अब मैं रिफ्रेश करता हूं दोस्तों, ये देखिए अभी बॉक्स साइजिंग नहीं लगाई हुई थी तो उसकी विड्थ बड़ी हुई थी, जैसे ही मैंने बॉक्स साइजिंग लगाया ऑटोमेटिक वो अपने ओरिजिनल विड्थ के ऊपर चला गया और उसके अंदर पैडिंग वगैरह एडजस्ट खुद ही कर। ये प्रॉपर्टी ये काम करती है। कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि जब मैं किसी बॉक्स से कोई कंटेनर बनाऊं और कंटेनर के ऊपर बिट अप्लाई करूं और बिट लगाने के बाद मैं पैडिंग अप्लाई करूं तो क्या होगा, तो आप बताएंगे सर सिंपली ये होगा कि जो पैडिंग आपने दी होगी वो पैडिंग उस बिट में ऐड हो जाएगी और बॉक्स का कंटेनर का जो बिट है वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो बिल्कुल ऐसे ही सर, एग्जैक्टली सही बोला फरहान ने, क्या सर हाइट भी बढ़ेगी, बिल्कुल एक्चुअल में बढ़ेगी, जितनी पैडिंग ऐड हुई उतनी हाइट भी इंक्लूड होगी। तो 200 हाइट की कितनी हो गई 220 पिक्सल। तो अगर अब इंटरव्यू में पूछा अगर इस चीज को रिजॉल्व करना तो आप क्या करेंगे, बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू बॉर्डर बॉक्स होती है वो लगाएंगे तो वो एक्चुअल अपने ओरिजिनल वेट को कंटेन और हाइट को कंटेन कर लेगा। वो इसीलिए करता है क्योंकि वो पैडिंग को ना अलग से इंक्लूड करता है और वो समझता है यार जो है वो अंदर एडजस्ट नहीं होगा, इसलिए कंटेनर की साइज को वो बढ़ा देता है ताकि उसमें इजीली एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ सोल्यूशन भी बता दिया और मैंने आपको प्रॉब्लम भी बता दी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो मुझसे पूछ लीजिए। नहीं है, पक्का समझ में आ गया। Done। चलिए मैं इसको अब आगे बढ़ता हूँ। मेरे पास एक बॉक्स है, ये आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक डब्बा है, सही है ना सर। अब यहाँ पर डिफ कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट कितने किस्म के होते हैं, दो, कौन कौन से सर, इन लाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो डिफ कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, क्योंकि हमें गौर से देखना चाहो तो देख लो यहाँ पर एक और डिफ अगर मैं बना दूं, ये देखो, तो ब्लॉक है, हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं आप, गुड। अब इस बॉक्स के अंदर मैं आता हूं और आने के बाद मैं इसमें 6 डब्बे और बना देता हूँ। तो डिव दोबारा बनाई और इसमें एक क्लास ऐड करी, सब नाम रखा इसका सब बॉक्स वन। डन सर। और इस तरह के 6 डब्बे मैंने बना दिए। ये जितने बनाना है बना लो यार, 6 क्यों, बस सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, 3 4 5 बना दिए। अब मैं इस डब्बों को वेट और हाइट दे दूं ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो मैंने कहा डॉट सब बॉक्स वन वेट दे दो 20 पिक्सल, हाइट दे दो 20 पिक्सल की, अब बॉर्डर लगा दो। ये देखिए डब्बा बना हुआ दिख रहा है आपको, हाँ छोटे नहीं छोटी बना के दिखा रहा हूँ। एक कंटेनर है उसमें 5 बॉक्स पड़े हुए हैं, सही सर, प्लीज फोकस। तो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 40 कर लो आप, ठीक है। इसको मैं अंदर लिख देता हूँ वन, ये 1 बॉक्स है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये पांचवा बॉक्स। डन सर। ये 5 बॉक्सेस क्योंकि ब्लॉक लेवल है तो देखो एक के नीचे एक आ रहा है, फुल वेट ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मैं सबके ऊपर सी से लगा देता हूँ जरा सा, 2 मिनट दीजिएगा। ये देखिए डन है सर, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। ये 5 के 5 बॉक्स आपके सामने बने हुए आ गए। अब इनको थोड़ा और अच्छा दिखाना है तो आप बैकग्राउंड कलर दे दो सर, वैसे ये सब मैं फजूल चीजें हैं,
लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ ताकि आपको फर्क समझ में आए। ये देखिए, आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ ये आपको खुद ही बदल जाएगा। जो मैंने प्रॉपर्टी आपको पढ़ने को दी थी ना घर पे, ये मैं वो सिखा रहा हूँ, फ्लैक्स बॉक्स बेसिकली। ठीक है, तो मान के चलो आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर भी सब कंटेनर्स मौजूद हैं। एक डब्बा है जिसमें बहुत सारे डब्बे पड़े हुए, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर आप इसकी बात करो तो ये कहाँ अलाइन है? ये वर्टिकली अलाइन है, मतलब कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं। ठीक है, ये वर्टिकल पोजीशन है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। अब मैं चाहता हूं, मेरी बात को और समझिए, मैं चाहता हूं मेरे जो बॉक्सेस हैं वो वर्टिकली की जगह हॉरिजॉन्टल हो जाए, मतलब एक लाइन में आ जाए। तो अब आप अपने बॉक्स की अलाइनमेंट को चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो सीएसएस की एक प्रॉपर्टी है फ्लैक्स बॉक्स। ये वन डायमेंशनल प्रॉपर्टी है। वन डायमेंशनल का मतलब ये है कि एक वक्त में एक ही डायमेंशन पे काम करे। मतलब या तो आप तमाम एलिमेंट्स को वर्टिकली रख सकते हो, या तो आप तमाम एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली रख सकते हो। तो आगे भी अगर हमने ऐड करने हैं तो वो भी इसी वे में जाएंगे। बिल्कुल उसी वे में जाएंगे। आई रिपीट माई वर्ड, फ्लैक्स बॉक्स क्या है? एक सीएसएस की प्रॉपर्टी है जो कि वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल का मतलब ये है कि आप तमाम एलिमेंट को या तो वाई एक्सिस के ऊपर रख सकते हो या तो एक्स एक्सिस के ऊपर रख सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों को एक्स और वाई दोनों के ऊपर सेट कर दें। वन डायमेंशन का मतलब एक ही डायमेंशन के ऊपर सेट कर सकते हो जी। बिल्कुल करेगा सर, लेकिन अगर आपको अपने एलिमेंट्स को सेट करना है तो आप ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे याद होगा सर हमने नेविगेशन बार बनाई थी एनएबी, जिसमें हमने एलिमेंट एक के नीचे एक आ रहे थे, जबकि ऐसे नहीं बनते, एक लाइन में बनते हैं हम लोग। तो वहां पर वो नहीं बन पा रहा था हमसे, तो आज उन्हीं चीजों में हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास, मुझे ये पता चल गया कि एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स बॉक्स के नाम से, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वन डायमेंशन में तमाम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकता हूँ, या तो हॉरिजॉन्टल में या तो वर्टिकल के अंदर। ये एक वक्त में एक ही काम कर सकती है, ज्यादा काम नहीं कर सकती। अगर मैं एलिमेंट्स को रॉ में रखूंगा तो वो रॉ में रहेंगे, अगर मैं वर्टिकल करूंगा तो वर्टिकल रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रॉ और वर्टिकल दोनों एक साथ कर सकते। ठीक हो गया? आई रिपीट, एक जुमला है जो मैं बार बार बोलूंगा। फ्लैक्स बॉक्स एक कंटेनर बेस्ड प्रॉपर्टी है। मतलब आप मेन कंटेनर के ऊपर लगाते हैं तो उसके चाइल्ड के ऊपर इफेक्ट आता है। फ्लैक्स बॉक्स एक कंटेनर बेस्ड प्रॉपर्टी, यानी आपके पास कंटेनर, अभी इसमें मेन कंटेनर कौन सा है? बाहर वाला। तो आप उस कंटेनर के ऊपर लगाएंगे तो आपके इसके अंदर की चाइल्ड एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में अलाइन होंगे। याद रखिएगा, ब्लैक बॉक्स एक कंटेनर बेस्ड प्रॉपर्टी जो कि मेन कंटेनर पे लगाई जाती है और उसके चाइल्ड के ऊपर इफेक्ट डालती है। ब्लैक बॉक्स सीएसएस की एक प्रॉपर्टी है जो कि वन डायमेंशनल है। एक वक्त में या तो रॉ पे काम करती है या एक वक्त में रॉ के बाद कॉलम्स के ऊपर काम करती है। ये प्रॉपर्टी ध्यान से निकल गया, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, ये मेन कंटेनर बेस्ड प्रॉपर्टी यानी मेन कंटेनर पे अप्लाई की जाती है, जिससे उसके तमाम चाइल्ड एलिमेंट जो है वो रॉ या वर्टिकली काम कर रहे होते हैं, रॉ या कॉलम बेस्ड मूव हो रहे हो। बात समझ में आ गई? अब देखिए, पेरेंट एलिमेंट पे लगाई जाती है, यानी मेन कंटेनर पे लगाई जाती है जिसके चाइल्ड एलिमेंट हम अलाइन कर सकते हैं। अब सुनिए, अभी मेरे एलिमेंट्स कैसे अलाइन हुए हैं? सब एलिमेंट्स और वर्टिकल। मैं किस तरह रखना चाहता हूँ? मेरे इसमें मेन कंटेनर का नाम क्या था? हाँ, बॉक्स वन। तो हम बॉक्स वन पे आएंगे। यहां पर एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स बॉक्स के नाम से, आप लिखोगे डिस्प्ले। डिस्प्ले एक प्रॉपर्टी है, और अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई करें तो बस आप यू लिखोगे फ्लेक्स। दोबारा सुनिए, फ्लेक्स बॉक्स एक वन डायमेंशनल प्रॉपर्टी है जो कि एक एलिमेंट्स को रॉ या वर्टिकल में अरेंज कर सकती है। एक वक्त में आप दोनों काम नहीं कर सकते।
अगर आप ये सोचते हो कि यार मैं वर्टिकली भी अरेंज कर दूं और हॉरिजॉन्टली भी अरेंज कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं है। डन हो गया। दूसरी बात, ये पेरेंट कंटेनर के ऊपर अप्लाई की जाती है, ऐसा नहीं है कि आप इसको चाइल्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा पेरेंट कंटेनर का नाम क्या था? बॉक्स वन। तो यहां तक बात समझ में आ गई सर? अब उसको अप्लाई कैसे करते हैं? सिंपल सा, डिस्प्ले के नाम से एक प्रॉपर्टी और उसमें आप लिख दो बस फ्लेक्स, तो ये अप्लाई हो जाएगी। बस आप इतना ही लिखो और आप इसका कमाल देखो। अभी आपने क्या ये बताया? हेलो, क्या अभी आपने ये बताया कि मुझे रॉ में रखने हैं या मल्टी कॉलम में रखने हैं? यानी इसका मतलब ये कि अगर आप सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स को डायरेक्ट अप्लाई करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो आपकी तमाम एलिमेंट्स किसमें अरेंज कर देता है? रॉ के अंदर। ये उसका बाय अभी मैंने बताया भी नहीं कि भाई फ्लेक्स। सर अगर रॉ में है तो रॉ में ही रहेगा और कॉलम में तो रॉ में कर देगा। ये फ्लेक्स बॉक्स की खुद बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है कि आपके एलिमेंट्स को वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद रॉ में अरेंज कर देगा, लेकिन मैंने तो बताया ही नहीं। मैंने कहा ना डिफॉल्ट है। लेकिन सर मुझे अगर चेंज करनी डायरेक्शन फिर मैं क्या करूं? तो आपके पास इसकी जितनी प्रॉपर्टी थी वो इसी पेरेंट के ऊपर अप्लाई होती है। देखो चाइल्ड में काम नहीं कर रहा हूं मैं। इसकी एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन करके। इसमें चार वैल्यूज होती हैं। इसमें चार होती हैं, कौन कौन सी? अगर आपको रॉ में करना है तो रॉ। अभी हमें रॉ में करना है। अच्छा रॉ तो बाय डिफॉल्ट था। बाय डिफॉल्ट था। नहीं अच्छा लगा भी दिए तब भी सेम ही रहेगा। बाय डिफॉल्ट था ना। लगाओ ना लगाओ तो बाय डिफॉल्ट कर दिया। अच्छा, एक और होती है रॉ रिवर्स। अभी रॉ रिवर्स क्या करती है ये देखिएगा। अब देखिए हुआ क्या, गौर से देखिए, पहले आउटपुट देखिए। तमाम एलिमेंट्स आपके दूसरी साइड से रिवर्स से अरेंज होना शुरू होता है। इतना जबरदस्त चीज है। देख रहे हैं आप? एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है, अगर कॉलम में अरेंज करना हो तो कॉलम। कॉलम लिख के करेंगे, देखिए वापस से भी कॉलम में आ रहा है, यानी देखो एक वक्त में एक ही काम कर पा रहा हूं। या तो रॉ में करूंगा या तो कॉलम में करूंगा। एक और वैल्यू होती है इसकी, उसका नाम होता है कॉलम रिवर्स। अब ये क्या होगा देखिए, नीचे की तरफ से ऊपर चलना शुरू होगा। बात समझ में आई? कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू करें। एक बार एक फ्लेक्स बॉक्स क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एलिमेंट्स को अलाइनमेंट करने के लिए इस्तेमाल की है। ये वन डायमेंशनल है। आप या तो एक वक्त में रॉ पे काम कर सकते हैं या तो एक वक्त में कॉलम के ऊपर काम, बस इतना काफी, सर इंटरव्यूअर भी समझ जाएगा। अच्छा वो पूछे बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या होती है? रॉ होती है। आप नहीं भी लगाओ तो रॉ पे ही होता है। अच्छा फ्लेक्स डायरेक्शन खुद एक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल हाँ है। उसकी कितनी वैल्यूज होती है? रॉ, रॉ रिवर्स, कॉलम, कॉलम रिवर्स। बात समझ में आ गई जी? फरहान आप कुछ पूछ रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब फरहान ने कहा सर अगर आप एक नया डब्बा अरेंज कर दें यहाँ पर, इसका नाम मैंने बॉक्स 6 रख दिया, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए फरहान वो इसके ऊपर अरेंज हो जाएगा। देखो मैंने अभी इसके ऊपर कोई चीज अप्लाई नहीं की, लेकिन दिखाने के लिए देखो वो इसके ऊपर आ गया। सही है ना? हाँ रिवर्स ही चलेगी सर। डन हो गया सर, बंद कर दूं हटा दूं? चलिए तो आपको कुछ कुछ समझ में आने लगा है। लेकिन सर हमें तो रॉ में ही काम करना है। हमें तो रॉ में ही काम करना है, ठीक है। चलिए इधर आ जाइए। अब हमने इसको रॉ कर दिया। प्रॉब्लम क्या आ रही थी जिसकी वजह से फ्लेक्स बॉक्स बनाया गया? मेरी बात समझिए। पहली प्रॉब्लम, सर अगर मुझे एक साथ सारे एलिमेंट्स को राइट में लेके जाना हो, या देखो अभी इधर देखना मार्कर से बता रहा हूं, मुझे एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली अरेंज करना है, मतलब सेंटर में लाना है, लेफ्ट में लाना है, राइट में लाना है सारे एलिमेंट्स को, या मुझे सारे एलिमेंट्स को वर्टिकली टॉप पे लाना है, सेंटर में लाना है, बॉटम में लाना है। तो इस अरेंजमेंट के लिए हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स आया है कि मैं किसी भी एलिमेंट को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकता हूं। अगर आपने एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, यानी इस तरह से, मेरी बात सुनिएगा ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फ्लेक्स बॉक्स में तमाम एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली लेफ्ट राइट सेंटर जहां जहां अलाइन करना है,
तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है हॉरिजॉन्टली अलाइन करना हो, जस्टिफाई कंटेंट। अब ये किसके लिए अप्लाई होती है? अगर हॉरिजॉन्टली अलाइन करना हो। आओ देखते सर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जस्टिफाई कंटेंट आगे लगाएंगे इसमें, जस्टिफाई कंटेंट। अब यहाँ पर बहुत सारी होती है तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने कहा, अच्छा बाय डिफॉल्ट ये कहाँ रखे हुए सारे एलिमेंट्स? लेफ्ट में। मुझे सेंटर में चाहिए, आओ सेंटर लगा के देखते हैं। सेंटर किया, देखा आपने सारे एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली मूव हो रहे हैं। अच्छा अब मुझे आखिर में चाहिए तो क्या लिखूंगा? एंड। क्या लिखूंगा? एंड। देखो एंड में आ। अच्छा इसकी एक बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी और है, एक होता है स्पेस अराउंड। ये प्रॉपर्टी क्या करती है, ये वैल्यू क्या करती है? देखो ये क्या करती है, अगर आप गौर से देखें तो इसके लेफ्ट और राइट में स्पेस आ गई, और उसके हर तमाम एलिमेंट्स के बीच में भी स्पेस है। देख रहे हैं आप? एक और इसकी वैल्यू होती है स्पेस बिटवीन। तो स्पेस बिटवीन क्या करता है देख लो, और से देखो तो लेफ्ट और राइट में थोड़ी कम स्पेस है, इधर इधर में, और बीच वाले में बराबर डिस्ट्रीब्यूट की है। देख रहे हैं आप? एक और होता है स्पेस इवनली। ये क्या करता है, तमाम लेफ्ट और राइट में ज्यादा है, और बाकी तमाम एलिमेंट्स के अंदर अगर आप गौर से देखें तो वो सेम सेम स्पेस डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इवनली यानी प्रॉपर तमाम डिस्क को सेम स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डन सर। अगर आपने एलिमेंट्स को, आई रिपीट माय वर्ड्स, अगर आपने एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है तो उसके लिए आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? जस्टिफाई कंटेंट। और ये सिर्फ तभी चालू होती है या तभी चला सकते हैं जब आपने फ्लेक्स बॉक्स इस्तेमाल किया होगा। यानी अभी तक मैंने फ्लेक्स के बाद जितनी भी प्रॉपर्टी लिखी ना, ये सिर्फ तभी चलेगी जब फ्लेक्स बॉक्स बना लगा हुआ होगा, वरना नहीं चलेंगी ये। हाँ ये फ्लेक्स बॉक्स की अपनी प्रॉपर्टीज है। ऐसा नहीं कि फ्लेक्स बॉक्स लगाया नहीं और आप कह रहे हो नहीं यार चल ही नहीं, सर ने तो सिखाया चल रही है। ठीक है तो फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई होगा। अच्छा तो मैं सिंपल आपको एंड में करके दिखा देता हूं बस। अगर आपको तमाम एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली अलाइन करना हो तो आप फ्लेक्स की कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं? जस्टिफाई कंटेंट का। लेकिन अगर सर मुझे वर्टिकली आइटम्स की अलाइनमेंट करनी हो तो हम उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं? उसका नाम है सर अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम वर्टिकली अलाइन करने के लिए, हॉरिजॉन्टली के लिए जस्टिफाई कंटेंट और वर्टिकली के लिए अलाइन आइटम। आ जाओ, अभी ये कहां पर है? अच्छा देखो, अगर आपने ये एंड मतलब आखिर और स्टार्ट मतलब पहले, एंड मतलब आखिर और स्टार्ट मतलब पहले, और सेंटर मींस बीच में। अब मुझे क्या करना है, अभी ये बाय डिफॉल्ट वर्टिकली में कहां पर है? स्टार्ट पे है। स्टार्ट पे है ना, वर्टिकली स्टार्ट पे रखा हुआ है ना। मुझे आखिर में चाहिए, क्या लिख दूं? एंड। लिखा? ये लिखो, देखा आपने सब? देखो ना, तुम गलत समझ गए। देखो अलाइन आइटम एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि वर्टिकली अलाइन करती है आइटम्स को ऐसे। तो बाय डिफॉल्ट जहां पर वो था वो स्टार्ट पोजीशन होती है, तो नीचे आया तो एंड हो गया। बीच में चाहिए तो क्या लिखूंगा? सेंटर। देखा आपने कितना जबरदस्त चीज है कि इजीली हम चीजों को मूव करता। डन। कर सकते हैं लेकिन बेहतरीन नहीं रहता कि आप उसको इसी तरीके से अलाइन करें। हाँ अब एक और चीज सर, अभी हम स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड अपनी उनकी जो उसने गिवन दी थी हम उसी में कर पा रहे थे। लेकिन अगर मुझे एलिमेंट्स के बीच अपनी खुद की स्पेस डालनी है तो मैं कैसे डालूंगा? आपके पास एक बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी डिस्प्ले के अंदर, इसका नाम है गैप। प्लीज इधर सुन लो। अभी एलिमेंट्स देखो आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं। स्पेस देंगे। तो आपने देखा था, हमने देखा अलाइन आइटम लगाया, हमने कहा जस्टिफाई कंटेंट लगाया, स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन लगाया, तो वो अपने हिसाब से स्पेस दे रहा था। लेकिन लेकिन अगर मुझे अपने हिसाब से कस्टमाइज खुद की स्पेस देनी तो मैं क्या करूँ? तो हमारे पास एक प्रॉपर्टीज होती है जिसका नाम होता है गैप। मैंने कहा गैप 20 पिक्सल का कर दो। अब मैं चलाऊंगा, ये देखो अब ये मेरी मर्जी का गैप डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर मैं कम कर दूं, मैंने कहा एक काम करो 5 पिक्सल कर दो, ये लो, जबरदस्त हो गया।
एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फरहान, अगर मुझे आइटम्स को वर्टिकली अलाइन करना हो फ्लेक्स में तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं इसके? वर्टिकली अलाइन करना हो, अलाइन आइटम्स। और अगर मुझे हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है सर, मैंने आपसे पूछा, उधर देख रहे हैं, जस्टिफाई कंटेंट। ये दोनों किसकी प्रॉपर्टी है सर? नेक्स्ट नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूँ किसी से, ये दोनों किसकी प्रॉपर्टी है सर? फ्लेक्स की। अगर फ्लेक्स ना हो तो ये चलेंगी सर? पर मैं तो आपसे पूछ ही नहीं रहा। फ्लेक्स ना हो तो ये चलेंगी? क्यों नहीं चलेंगी भाई? किसने कहा नहीं चलेंगी? सर मैं पूछ रहा हूँ किसी से, आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है बात? जी बताओ ना, क्यों नहीं चलेंगी? कुरान बताओ क्यों चलेंगी इसको? जी सर, लास्ट में क्यों नहीं चलेंगी? हाँ, बॉक्स नहीं बना हुआ हो? क्योंकि सर फ्लेक्स की प्रॉपर्टी अगर फ्लेक्स नहीं होगा तो ये कुछ के बगैर काम करेंगी ही नहीं। बहुत सिंपल सी बात है सर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मेरे से पूछ रहा हूँ, फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या होती है? रो होती है। गुड। अगर मुझे डायरेक्शन बदलनी तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा सर? फ्लेक्स डायरेक्शन की कितनी वैल्यूज होती है सर? चार। कौन कौन सी होती है सर? सर आप नहीं बताएंगे, मुझे बताएंगे। वो कह रहा है मैं पढ़ रहा हूँ। रो रिवर्स और कॉलम रिवर्स, याद हुआ? ये फ्लैश बॉक्स मुश्किल है? कहाँ से मुश्किल है? समझ में आ गया? अच्छे से आया? तो सवाल है क्या? पूछो, दोबारा पूछो। जस्टिफाई कंटेंट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने आइटम्स को हॉरिजॉन्टली प्लेस करना हो, यानी इधर प्लेस करना है, इधर प्लेस करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर प्लेस करना है, यानी स्टार्ट में लाना है, सेंटर में लाना है, एंड में लाना है, तब हम जस्टिफाई कंटेंट यूज करते हैं। डन। लेकिन अगर हमें ऐसे वर्टिकली अलाइन करना हो, यहां लाना है, यहां लाना है या यहां, तब हम अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। इस वर्टिकल में लाने तो अलाइन यूज हाँ, करेंगे और हॉरिजॉन्टल में लाने जस्टिफाई कंटेंट। और इसको जरूरी है कि फ्लैग बॉक्स पहले से लगा हुआ हो। और अगर मुझे कस्टम इनके दरमियान एलिमेंट में स्पेस चाहिए तो क्या यूज करूंगा? गैप की प्रॉपर्टी। स्पेस बिटवीन। वो तो बाय डिफॉल्ट स्पेस है, लेकिन अपनी खुद की स्पेस देनी तो आप गैप की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डन। अब एक और प्रॉपर्टी, इसकी एक और है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए इधर, मान लीजिए मैं इसमें डब्बे बढ़ा देता हूं, मैं डब्बे बढ़ा रहा हूं, ठीक है, देखिए गिनीगा। ये देखिए मैं कितने सारे डाल दिए, देखिए डालता जा रहा हूं मैं डब्बे बढ़ा रहा हूं। अब सेव करके देखते क्या हुआ। ओ नो सर, ये देखिए आपका डब्बा ओवरफ्लो कर गया, लीक कर गया, कंटेनर से बाहर आ गया सर। सर जैसे ग्लास में पानी भर रहे हैं तो वो पानी ग्लास से ओवरफ्लो कर गया सर, बाहर निकल गया। तो मान लो कंटेनर एक ग्लास है और उस ग्लास में आपने जो पानी भरा वो आपका ज्यादा भर गया, जिसकी वजह से वो तमाम एलिमेंट्स बाहर निकल गए। ये तो गलत हो गया है। आप पढ़ा हुआ अच्छा है, जबरदस्त, अच्छी बात है, गुड। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि हमने क्या बोला, जैसे ही मेरा कंटेनर फुल हो जाए तो एक काम करो, उसके नीचे से स्टार्ट कर दो, कंटेनर से बाहर मत लीक करो। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसका नाम है, इन्होंने बताया सर ने, उसका नाम है फ्लेक्स रैप। क्या नाम है? फ्लेक्स रैप। तो बाय डिफॉल्ट इसमें नो रैप हुआ होता है। यानी रैप का मतलब क्या होता है कि अगर मतलब जिस जिधर रखा हुआ है वो स्पेस फुल हो जाए तो उसके बाद नीचे से स्टार्ट कर। तो बाय डिफॉल्ट नो रैप हुआ होता है, इसलिए वो देखिए ओवरफ्लो कर गया। लेकिन अगर मैं नो रैप की जगह रैप लगा दूं, इधर फोकस करिए स्क्रीन पे, तो ये देखिए वो हाइट से बाहर है सर। अभी हम आइटम, अच्छा एक मिनट, अब मेरी बात सुनिएगा। आपने रैप किया तो उससे आपके एलिमेंट्स रैप हो गए। सवाल ये था, आप नहीं, अब सवाल सुनना है, आप अपने फ्लेक्स को किस डायरेक्शन में कंट्रोल कर रहे थे?
तो आपका विड्थ से कंट्रोल हुआ, रैप हुआ। आप हाइट से कंट्रोल, कॉलम से कंट्रोल करते तो आपका ये कॉलम से कंट्रोल होता। नहीं समझे? आपने फ्लैक्स बॉक्स किस डायरेक्शन में रख के यूज किया? रॉ में। तो रॉ का मतलब विड्थ की बात हो रही है, तो देखो उसने विड्थ से बाहर निकलने नहीं दिया, एक डायरेक्शन में उसको रैप कर दिया विड्थ से। लेकिन अगर अगर इसी को मैं कॉलम में कर देता, फ्लैक्स रॉ की जगह कर दिया कॉलम, हाँ, तो अब देखो कॉलम बेस रैप हो गया, ये देखो अब वहां से लीक कर गया, देखा आपने? तो जिस डायरेक्शन में रख के रैप करेंगे, ये उस डायरेक्शन में खुद को रैप करना। और हाइट पे इतना इशू नहीं होता, इसीलिए हम ज्यादातर रॉ में रख के रैप करते हैं। सर मैंने बताया ना कौन सी प्रॉपर्टी है? वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल एक वक्त में, हॉरिजॉन्टल एक वक्त में। समझे सर? इसका समझ में आया? वन डी क्यों कहते हैं इसको, वन डी? आई होप आपको फ्लैक्स बॉक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार कोड खोल रहा हूं, एक बार पढ़ लो खुद से कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की। अगर आपका आइटम्स कंटेनर से बाहर निकल जाते हैं तो आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? फ्लैक्स रैप। बाय डिफॉल्ट रैप की वैल्यू क्या होती है? नो रैप। तो अब आप रैप लगा देते हो तो वो किसके ऊपर किसी एक प्रॉपर्टी की डायरेक्शन में काम कर रही होती है। अगर रॉ पे होगा तो कहां से रैप करेगी? रॉ बिट बेस रॉप करेगी, रॉ बेस रॉप रैप करेगी। अगर कॉलम बेस होगा तो कॉलम बेस रैप करेगी। गुड। आई होप आपको फ्लैक्स बॉक्स अच्छे समझ में, फ्लैक्स बॉक्स भी समझ में आ गया होगा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स भी समझ में आ गया होगा, मार्जिन और पैडिंग भी समझ में आ गया होगा, और बॉक्स मॉडल भी समझ में आ गया होगा ही। चलिए वैसे कैसे लगा देंगे, कंटेनर तो एक ही है, कंटेनर तो एक ही है सर। तो वो लास्ट वाला चलेगा सर। मैंने कैस्केडिंग का मतलब बताया था ना सर, भूल गए क्या? बिल्कुल ऐसी, तो जो लास्ट में वो रीड हो जाएगा सर। भूल गए कैस्केडिंग का मतलब? सर अभी अभी आपने देखा, मैंने एक जुमला बताया था आपको, बार बार बता रहा हूं। ये देखो, ये क्या हुआ अभी? सर रिस्पॉन्सिव हो गया, मतलब कॉलम बेस्ड रिस्पॉन्सिव हो गया सर ये देखो, अगर इसको मैं छोटा भी करूंगा ना तो ये अपने आप को एडजस्ट करेगा। इसको मोबाइल पे ही खोलते हैं, ये देखो अब हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर रहा है, देख रहे हो आप? मैं और छोटा मोबाइल ले लूं, ये देखो, ये जो रिस्पॉन्सिव का वर्ड है ना, ये फ्लैक्स बॉक्स का इस्तेमाल ही हम इसीलिए करते थे। देखो छोटा मोबाइल है लेकिन एलिमेंट फटे नहीं, बाहर नहीं गए, ओवरफ्लो नहीं कर गए, फ्लैक्स बॉक्स ने इसको सेट करके रखा हुआ है। डन। कोई सवाल नहीं है? फ्लैक्स बॉक्स समझ में आ गया। एक बार मार्जिन और पैडिंग अच्छे समझ में आ गया होगा, बॉक्स मॉडल समझ में आया, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी फरहान हम क्यों यूज करते हैं? हेलो, सवाल सुनिए जी। सर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हम इसलिए यूज करते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कि जब हम किसी डब्बे को या कंटेनर को या एलिमेंट को विड्थ देते हैं तो पैडिंग की मदद से वो विड्थ के अंदर पैडिंग इंक्लूड हो जाती है और उसकी विड्थ बढ़ जाती है। तो उसको खत्म करने के लिए कि वो डिफॉल्ट विड्थ को ऑक्यूपाई करे, तो उसके लिए हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पर इसको कम कर रहा हूँ, जो ओरिजिनल स्टेट थी वैसी वापस ला रहा हूँ। कंट्रोल Z कर देते हैं। ठीक है, अब ये पहले जैसा हो जाएगा क्योंकि काफी बड़ा टेक्स्ट हो गया इसमें। ये देखिए, अब हम चलते हैं, यहाँ पर हम कोई एक इमेज ले लेते हैं, सनसेट की कोई इमेज हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो हमने ये इमेज चूज कर ली, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। इमेज आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर उठा लेनी है। मैंने इमेज ये ले ली, कंट्रोल C से इसका पाथ कॉपी किया, वैसे तो आप डाउनलोड करके लगाइए, लेकिन अभी मैं टाइम कम होने की वजह से लिंक कॉपी कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर IMG का टैग लगाया और यहाँ पर लिंक को पेस्ट कर दिया, एंड दैट्स इट। रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं मेरी इमेज यहाँ पर आ गई है। बहुत सिंपल सी बात है। अब ये रिस्पॉन्सिव है, आपको पता है रिस्पॉन्सिव करने के लिए बिट 100% देनी पड़ती है, तो अभी हम इसको रिस्पॉन्सिव नहीं कर रहे हैं,
अभी हम इसको एक स्पेसिफिक फिक्स हाइट और विड्थ देंगे, तो उसके लिए क्या कौन सा यूनिट यूज होता है? पिक्सल, शाबाश, गुड। तो किसी भी, अब इमेजेस तो बहुत सारी होंगी, तो मैं सिर्फ स्पेसिफिक इसी इमेज पे काम करना चाहता हूँ, तो मैं क्या दे दूं उसको? क्लास दे दें। तो मैंने इसको एक क्लास पास कर दी, फॉर एग्जाम्पल सनसेट के नाम से। अब मैं सनसेट में आता हूं सीएसएस में, और लिखा डॉट सनसेट, इसकी विड्थ कर दो 400 300 पिक्सल, और हाइट कर दो 200 पिक्सल। सेव किया मैंने, और मैं यहां पर आया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए आपकी इमेज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। मैं जूम कर दूं थोड़ा सा आपको, कुछ इस तरीके से। सर अभी कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं? अगर आप चाहते हो कि थोड़ी सी इमेज को आप डिम कर सको या थोड़ा डार्क कर सको, तो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है ओपेसिटी के नाम से। अगर आप ओपेसिटी 1 लिखते हो, तो ये बाय डिफॉल्ट जैसी इमेज दिख रही है उसी हालत में लिखती है। याद रखिएगा, ओपेसिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 के दरमियान होती है। 0 मीन्स बिल्कुल गायब। अगर मैं यहाँ 0 कर दूं, सेव कर दूं, तो ये देखिए बिल्कुल गायब ही होगा सिरे से। तो 0 से लेकर 1 मीन्स फुल आ जाए। और अगर इसके दरमियान में आप लिखते हो जैसे 0.5, तो आप ये देखिए आपकी इमेज थोड़ी सी लाइट टाइप की दिख रही होगी आपको। इस तरीके से आप ओपेसिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के दरमियान होती है। ऐसा नहीं कि आप 5 दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, 50 दे रहे हैं, वो किसी काम की नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गई इसी बात। एक और प्रॉपर्टी होती है, मैं इसको कमेंट करूं, इसका नाम होता है बैकड्रॉप, सॉरी, फिल्टर। एक प्रॉपर्टी होती है, और इसमें अगर आप इमेज को ब्लर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक ब्लर की प्रॉपर्टी आपको दिखती है, और आप यहाँ पर ब्लर कर सकते हैं। अगर आप 1 लिखते हैं, 1 से नहीं, शायद 5 होगा, या इसको आप जितना देना चाहे दे सकते हैं। ये देखिए, तो आप किसी भी चीज को, किसी चीज को, किसी बॉक्स को, किसी इमेज को, या किसी भी चीज को अगर आप ब्लर इफेक्ट देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। मैं इसको लाइट सा ब्लर कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे। ये देखिए थोड़ा सा, यानी अब आपको जरूरत नहीं कि आप इमेज को जाके अलग से फोटोग्राफर से बोलो यार ब्लर करके दो। तो आप डायरेक्टली इमेज को ब्लर करने के लिए फिल्टर की एक प्रॉपर्टी है, फिल्टर की प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू ब्लर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सर इसमें आपके पास एक और भी फिल्टर में एक और वैल्यू आती है जिसका नाम होता है ग्रे स्केल। अगर आप अपनी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सॉरी, ग्रे की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं 100% लिख देता हूं, यहाँ पर परसेंट यूज होता है, तो आप देखिए आपकी इमेज फुल ग्रे होगी। और अगर आप 50% लिख देते हैं तो आपकी इमेज जो है वो लाइट सी ग्रे होती है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये कहां पर ज्यादा अच्छा इफेक्ट देता है मैं आपको बताऊं। ये देखिए, अभी मैंने ग्रे इफेक्ट बिल्कुल जीरो, बिल्कुल 100% कर दिया। देखिए अब मेरी इमेज ग्रे हो, मैं चाहता हूं कि जैसे ही मेरा इसके ऊपर माउस जाए, ये वैसे मैंने आपको कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना है, तो मैं अभी करके दिखाता हूँ कि जैसे ही मेरा माउस जाए तो मेरी इमेज में जो कलर है ओरिजिनल वो वापस आ जाए। तो यहाँ पर हम इस पे लगाते हैं, मैंने क्या बोला, डॉट सनसेट, उसके होवर पे जाओ, जैसे ही होवर यानी माउस आए, तो उसका जो बैकड्रॉप फिल्टर है यानी जो ग्रे स्केल है वो वापस 0 कर दो, और देखता हूं कैसा लगता है। अभी देखिए ग्रे है, जैसे ही मैं माउस लेके जाऊंगा तो आपको इस तरीके से इसमें इफेक्ट डाल सकते हो। ये बात की बात है सीखने के लिए, बस बताने का मतलब ये था कि इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये आपने जो सही बनाई थी उसमें बताया था कि जो ये बहुत चलती है। वो कैरोसेल सर सिखाऊंगा वो, बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में। हम दो चार प्रॉपर्टीज अगर अभी आप पढ़ना चाहते हो घर में बता देता हूँ नाम। एक हम पढ़ेंगे सर बॉक्स शैडो की प्रॉपर्टी, शैडो किस तरह से ला सकती है, जैसे लगी कोई 3D चीज है। या फिर हम पढ़ेंगे सर सूडो क्लासेस क्या होती हैं। सूडो क्लासेस के बाद हम कैरोसेल बनाना सीखेंगे, आपको स्लाइडर वगैरह जो मैंने बताया था। और इसके अलावा भी दो चार और प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पढ़नी है, और साथ में फिर हमें मीडिया क्वेरी भी पढ़नी ही पढ़नी है। तो कुछ चीजें जो हमने पढ़नी है। अच्छा आप मुझे बताइए, आपने HTML में वीडियो ऑडियो का टैग पढ़ लिया? यस। पढ़ लिया ना? ठीक है। तो बस मैं ये तमाम चीजें सीरीज में जो है कवर कराऊंगा, और कवर करवाने के बाद हम जो है वो मूव करेंगे कहाँ पर, जावास्क्रिप्ट की तरफ। और उसके दरमियान ही हम वेबसाइट को स्टार्ट कर देंगे, जो कि आप प्रैक्टिस करनी है आपने घर में कि किस तरह से हम इस वेब को बना सकते हैं बाय यूजिंग HTML एंड CSS। ठीक है। अभी तक कोई आज की क्लास में कोई सवाल हो, आपने काफी सारे टॉपिक्स पढ़े, तो आपको कोई अगर सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए। है कोई क्वेश्चन आज की क्लास में? नहीं है तो है कोई क्वेश्चन? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।